शादी के बाद ससुराल वालों ने गरीब बाप की बेटी को दहेज की वजह से बेटी को घर से निकाल देते हैं। एक बच्चे होने की वजह से वह किराए के घर में रहती है। किराए के घर में भी उसके पति और ससुर दोनों उसके साथ हर रात। यह दर्द भरी स्टोरी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ससुराल में रहती हूँ तो मुझे और मेरे बच्चे को खतरा है वहाँ पे और आने करना, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं ही अपनी बच्चे की बाप हूँ और माँ भी हूँ। मेरे को जान से मर जाना चाहिए। जिसके पास एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा हो, लड़की गलत हो या ना हो, लेकिन लड़की को हमेशा ही गलत ठहराया गया है। इसलिए दोस्तों नमस्ते, आप सभी का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कुछ लोग मुझे बहुत सारे गलत गंदे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैं किराए के घर में अपने बच्चे के साथ रहती हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि किराए के घर पे रह के मौज करती है, मस्ती करती है। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, क्या मेरे जगह पे आपकी बहन बेटी या बहू होती तो क्या आप भी यही सोचते? दोस्तों मैं क्या ही बताऊँ, मेरी शादी 2019 में हुई थी। शादी को 5 साल बीत चुके हैं। मेरा बेटा अभी 4 साल का होने वाला है। तो मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे सास, ससुर, जेठानी, ननद सब लोग हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार किया जिसके कारण उन लोगों ने सब लोगों ने मिलकर मुझे ससुराल में रहने नहीं दिया, घर से निकाल दिया। तो दोस्तों आप लोग ही बताओ कि अगर मैं ससुराल में रहती हूँ तो मुझे और मेरे बच्चे को खतरा है वहाँ पे, और अगर मैं मायके में रहूँगी तो कब तक रहूँगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कुछ साड़ियाँ रखी हूँ और इधर कुछ दुकानें हैं, कॉस्मेटिक का सामान है। तो ये सारी चीज़ों को मैं थोड़े छोटे पैसे थोड़े करके इकट्ठे करके ये काम कर रही हूँ। यहाँ पर किराए पे रह के अपने बच्चे का पेट पाल रही हूँ, उसको पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि गंदे शब्द बोल जाते हैं पीठ पीछे, और सामने बोलने का तो उनकी औकात नहीं है, लेकिन पीठ पीछे बहुत सारे लोग ऐसे गंदे कमेंट बोलते हैं कि समाज में लोग गंदी नज़र से देखें, गंदा व्यवहार करें। इस तरीके से लोग गंदी बातें बोलते हैं कि वहाँ पे रहती होगी, ना जाने किसके साथ रहती है, कौन आता है कौन जाता है। जो भी मेरे मम्मी पापा या लड़की के मम्मी पापा शादी करके किसी तरह अपनी बेटी का ब्याह करते हैं, शादी करते हैं और उसको ससुराल भेजते हैं, तो क्या इसलिए कि बेटी ससुराल में शादी करके भेजते हैं, बेटी ससुराल में ना रहकर वो हमारे घर रहे? अगर ससुराल वाले उसको प्रताड़ित करते हैं, घर से भगाते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज करते हैं, घर में रहने नहीं देते हैं, तो वो उस लड़की को क्या करना चाहिए? क्या उस लड़की को जान से मर जाना चाहिए? जिसके पास एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा हो, उसको क्या करना चाहिए? उस औरत के अपने बच्चे के लिए जीना चाहिए या मर जाना चाहिए? बस मुझे तो ये कुछ समझ ही नहीं आता है, क्योंकि लोग आपको चैन से जीने देते ही नहीं है, ख़ास तौर पे लड़की को। अगर वो ससुराल में रहती है तो ससुराल वाले उसको चैन से नहीं जीने देते हैं, और अगर वो मायके में रहती है तो मायके में भी कुछ दिन के लिए बेटी को दिल से माना जाएगा, लेकिन मम्मी पापा जब तक रहेंगे तब तक ही मानेंगे लोग, समझेंगे लोग। लेकिन अगर वही बेटी आगे बढ़ना चाहती है, अपने बच्चे के लिए कुछ कर रही है, आगे बढ़ रही है, कमा रही है, बच्चे को भविष्य देख रही है, तो क्या वो लड़की गलत कर रही है? दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से अपनी लाइफ की छोटी बातें एक करके मैंने शेयर की है, तो आप लोग ज़रूर देखना। और मुझे लगा मैं ज़्यादा विस्तार में और ज़्यादा छोटी बात बताऊंगी आप लोगों को तो बहुत दिन बीत जाएंगे, क्योंकि मेरे ऊपर जितनी भी चीज़ें हुई है ससुराल में, जितने भी लोग जिसने भी जैसा भी मेरे साथ किया है, मुझे हर एक बात याद है, और किस तरीके से मेरे साथ पेश आते थे, क्या करते थे, वो अभी भी मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं एक करके बताऊँगी, किसको बताने जाऊँगी दोस्तों? क्योंकि किसको बताने जाऊँगी? यहाँ पे कौन है जो एक लड़की को समझेगा?
लड़की गलत हो या ना हो, लेकिन लड़की को हमेशा ही गलत ठहराया गया है। इसलिए लड़की अपना मुंह बंद रखती है, किसी से कुछ भी सवाल जवाब नहीं कहती है। और अगर वो आराम से सुकून से अपने बच्चे के साथ रह रही है, काट रही है एक एक दिन करके, फिर भी लोग इस तरीके से गंदा गंदा कमेंट कर जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे कितनी मेहनत कर रही हूँ, कितना नहीं मेहनत कर रही हूँ, किसके साथ रही हूँ, किसके साथ नहीं रह रही हूँ, वो मैं जानती हूँ। मैं मैनेज करती हूँ यहाँ पे मुझे किस तरीके से रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं ही अपनी बच्चे की बाप हूँ और माँ भी हूँ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिसके लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा भूखा मरे, तो इसलिए मैं अपने बच्चे के लिए ये सब कर रही हूँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को मैं क्या जवाब दूँ। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि मैं ऐसे लोगों को क्या ही जवाब दूँ जो मेरे बारे में इतना गंदा गंदा और निगेटिव कमेंट करते हैं, निगेटिव बोलते हैं। मैं आप सबसे अपनी मन की हर एक बात शेयर करूँगी, तो प्लीज़ मुझे रास्ते दिखाइए कि मैं क्या करूँ। मुझे रास्ते दिखाइए कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे आप सबके कमेंट का और मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। सलाह दीजिए आप लोग कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो दोस्तों अभी मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। शाम के 4:30 बज चुके हैं, मुझे सब्ज़ी लेने भी जाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट सब्ज़ी लाने, क्योंकि मैं ही लाऊँगी और कोई तो है नहीं, मैं किसी से मंगवा भी नहीं सकती। तो अभी मैं जा रही हूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं क्या करूँ। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय श्री राम।